सोचिए, समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा विशाल और समृद्ध शहर हो जहां सोने चांदी की कोई कमी न हो, जहां शानदार महल हो, विशाल मंदिर हो, चारों तरफ नहरें और खूबसूरत बगीचे हो, और फिर एक दिन पूरा शहर समुद्र में समा जाए। ना कोई निश्चित जगह मिले, ना कोई खंडहार मिले, न कोई ऐसा प्रमाण जो ये साबित कर सके कि वह शहर वास्तव में अस्तित्व में था। हजारों सालों से लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या अटलांटिस वास्तव में एक वास्तविक शहर था, या फिर यह सिर्फ एक दार्शनिक कहानी थी? आज हम इसी रहस्य की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि अटलांटिस की कहानी कहां से आई, इसे खोजने की कोशिश कहां हुई, और वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं। अटलांटिस की कहानी कहां से शुरू हुई? अटलांटिस का सबसे पुराना प्रसिद्ध उल्लेख लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिला है। इसका उल्लेख यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी 2 रचनाओं टिमेयस और क्रिटियस में किया था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक बेहद शक्तिशाली और समृद्ध द्वीप था। कहा जाता है कि यह शहर हरक्यूलिस के पिलर्स के आगे स्थित था। आज कई इतिहासकार हेरक्यूलिस के पिलर्स को जिब्राल्टर की जल संधि से जोड़ते हैं। अगर प्लेटो की कहानी को माने तो अटलांटिस अटलांटिक महासागर की तरफ कहीं स्थित था, लेकिन यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है जिसे वैज्ञानिक सर्वसम्मति से अटलांटिस का अवशेष माने। अटलांटिस कितना शक्तिशाली था? प्लेटो की कहानी के अनुसार अटलांटिस सिर्फ एक छोटा सा द्वीप नहीं था, यह एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था। इसके पास बड़ी सेना थी, शानदार वास्तुकला थी, विशाल बंदरगाह थे, और शहर की संरचना भी बेहद अनोखी बताई गई है। कहानी में बताया गया है कि शहर के चारों ओर गोलाकार नहरें और भूमि के घेरे थे, एक के अंदर दूसरा और उसके अंदर फिर एक और, मानो पूरा शहर एक विशाल गोलाकार डिजाइन में बनाया गया हो। बीच में एक ऊंचा क्षेत्र था जहां महत्वपूर्ण मंदिर और राजमहल स्थित थे। फिर अटलांटिस के साथ क्या हुआ, यही कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोग धीरे धीरे अपनी शक्ति और धन के कारण अहंकारी होते गए। उनका चरित्र बदलने लगा। एक भयानक आपदा आई, भूकंप और बाढ़ जैसी घटनाओं के कारण पूरा द्वीप समुद्र में डूब गया, और यह सब कथित तौर पर एक ही दिन और एक ही रात में हुआ। सोचिए, एक पूरा साम्राज्य, महल, मंदिर, सड़कें और हजारों लोग, सब कुछ समुद्र के नीचे। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में संभव है? अटलांटिस की खोज, अटलांटिस की कहानी सामने आने के बाद से ही लोगों ने इसकी संभावित जगह खोजने की कोशिश की। किसी ने कहा यह अटलांटिक महासागर में था, किसी ने इसे भूमध्य सागर के आसपास माना, कुछ लोगों ने स्पेन के पास संभावित स्थान खोजे, कुछ सिद्धांत इसे अजोरिस द्वीप समूह से जोड़ते हैं, और कुछ लोगों ने इसे ग्रीस के सैंटोरिनी द्वीप से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी सिद्धांत निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ है। सैंटोरिनी और अटलांटिस का कनेक्शन, यह सिद्धांत सबसे ज्यादा दिलचस्प माना जाता है। लगभग 1600 ईसा पूर्व के आसपास सैंटोरिनी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इसे इतिहास के सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखीय विस्फोटों में से एक माना जाता है। इस विस्फोट से विशाल मात्रा में राख और चट्टानी पदार्थ वातावरण में गया। इसके साथ समुद्री लहरें और भूकंपीय गतिविधियां भी हुई होंगी, और इस घटना का असर मिनोअन सिविलाइजेशन पर भी पड़ा। यही कारण है कि कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद इसी तरह की किसी प्राकृतिक आपदा की स्मृति ने बाद में अटलांटिस की कहानी को जन्म दिया। लेकिन एक बड़ी समस्या है, सैंटोरिनी को अटलांटिस साबित करने वाला कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। क्या अटलांटिस वास्तव में मिनोअन सिविलाइजेशन था? एक दिलचस्प विचार यह है कि प्लेटो ने
किसी वास्तविक प्राचीन सभ्यता से प्रेरणा ली हो। मिनोअन सिविलाइजेशन भूमध्य सागर के क्षेत्र में विकसित हुई थी। ये समुद्री व्यापार, वास्तुकला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन प्लेटो का अटलांटिस जिस समय और जिस स्थान पर बताया गया है, उससे इसे सीधे जोड़ना मुश्किल है। इसलिए इतिहासकार इसे सिर्फ एक संभावित प्रेरणा मानते हैं, प्रमाणित पहचान नहीं। क्या प्लेटो ने सच बताया था? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्लेटो ने वास्तव में किसी खोए हुए शहर के बारे में लिखा था? बहुत से विद्वानों का मानना है कि अटलांटिस की कहानी मुख्य रूप से दार्शनिक उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। प्लेटो अपनी कहानी के माध्यम से एक ऐसी सभ्यता दिखाना चाहते थे जो अत्यधिक शक्तिशाली होने के बाद नैतिक रूप से पतन की ओर चली गई। अर्थात अटलांटिस शायद सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि ये अत्यधिक शक्ति, अहंकार और पतन का प्रतीक भी हो सकता है। अगर अटलांटिस सच था तो सबूत कहाँ है? यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इतना बड़ा साम्राज्य वास्तव में मौजूद था, तो उसके खंडहर कहाँ है? उसकी इमारतें, उसकी मूर्तियां, उसके सिक्के, उसकी लिखित भाषा, उसके हथियार, उसकी कब्रें। इतने बड़े शहर के कुछ ना कुछ प्रमाण मिलने की उम्मीद की जाती है, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिसे वैज्ञानिक समुदाय अटलांटिस के रूप में स्वीकार करे। और यही कारण है कि आधुनिक इतिहासकारों की बड़ी संख्या अटलांटिस को ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानती। क्या पूरा शहर समुद्र में डूब सकता है? अब विज्ञान की बात करते हैं। क्या वास्तव में कोई जमीन समुद्र में गायब हो सकती है? हाँ, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन और टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियों के कारण जमीन का कुछ हिस्सा समुद्र के नीचे जा सकता है। इतिहास में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन एक विशाल विकसित साम्राज्य का अचानक पूरी तरह समुद्र में गायब हो जाना और फिर हजारों वर्षों तक उसका कोई स्पष्ट प्रमाण न मिलना, यह दावा बहुत बड़ा है। इसलिए इसके लिए मजबूत पुरातात्विक प्रमाण जरूरी होंगे। अटलांटिस की संभावित जगह, अटलांटिस को लेकर कई थियरी सामने आई हैं। एक, अटलांटिक महासागर, यह सबसे लोकप्रिय विचार है, क्योंकि प्लेटो ने हरक्यूलिस के पिलर्स के आगे एक द्वीप का उल्लेख किया था। 2, सेंटरोनी ज्वालामुखीय विस्फोट और माइनोअन सिविलाइजेशन के कारण इसे अटलांटिस से जोड़ने की कोशिश की गई। 3, स्पेन के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में कुछ शोधकर्ताओं ने प्राचीन बाढ़ और बस्ती के अवशेषों को अटलांटिस से जोड़ने की कोशिश की है। 4, अज़ोर्स, अटलांटिक महासागर में स्थित अज़ोर्स को भी कभी कभी संभावित स्थान माना गया, लेकिन फिर वही बात, इनमें से किसी स्थान को अटलांटिस के रूप में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। ऑग, क्या आधुनिक टेक्नोलॉजी अटलांटिस खोज सकती है? आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो समुद्र की गहराई में मौजूद वस्तुओं को खोजने में मदद करती है। सोनार, सैटेलाइट मैपिंग, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी और डीप सी एक्सप्लोरेशन। इन तकनीकों की मदद से समुद्र के नीचे हजारों साल पुराने जहाजों और प्राचीन बस्तियों के अवशेष खोजे गए हैं, लेकिन अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई जिसे निश्चित रूप से अटलांटिस कहा जा सके। इसका मतलब यह नहीं कि समुद्र के नीचे कोई अज्ञात प्राचीन बस्ती नहीं हो सकती। समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुआ है, लेकिन किसी चीज का अभी तक न मिलना और उसके अस्तित्व का साबित होना दो अलग बातें हैं। एक और रहस्य अटलांटिस की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि प्लेटो के बाद कई सदियों तक इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। बाद के समय में जब लोगों ने प्राचीन यूनानी ग्रंथों को फिर से पढ़ना शुरू किया, तब अटलांटिस की कहानी ने नई लोकप्रियता हासिल की और फिर शुरू हुई एक ऐसी खोज जो आज तक जारी है। लोग समुद्र में उतरते रहे, पुराने नक्शे खोजते रहे,
प्राचीन सभ्यताओं की तुलना करते रहे और हर बार एक नया सवाल सामने आया, क्या हम अटलांटिस के करीब पहुंच रहे हैं? लेकिन एक जरूरी बात, इंटरनेट पर अटलांटिस से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियोस दिखाई जाती हैं। कभी समुद्र के अंदर विशाल शहर दिखाई देता है, कभी पिरामिड, कभी सड़कें और कभी विशाल मूर्तियां। लेकिन इनमें से कई तस्वीरें कंप्यूटर जनरेटेड, एडिटेड या फिक्शनल रिप्रेजेंटेशंस होती है। इसलिए सिर्फ किसी तस्वीर या वायरल वीडियो के आधार पर अटलांटिस के अस्तित्व को सच नहीं माना जा सकता। तो आखिर सच क्या है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या अटलांटिस सच में मौजूद था? आज की तारीख में इसका जवाब है, हम निश्चित रूप से नहीं जानते। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के पास अटलांटिस के वास्तविक अस्तित्व का ठोस प्रमाण नहीं है। इसलिए इसे प्रमाणित ऐतिहासिक शहर कहना सही नहीं होगा। लेकिन यह भी संभव है कि प्लेटो की कहानी में किसी वास्तविक प्राचीन घटना, सभ्यता या प्राकृतिक आपदा की याद शामिल हो। शायद किसी वास्तविक सभ्यता ने किसी बड़ी आपदा का सामना किया हो। शायद उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाए और समय के साथ वह कहानी बदलकर अटलांटिस की महान कथा बन गई हो। अंतिम रहस्य समुद्र आज भी पृथ्वी के सबसे रहस्यमय क्षेत्रों में से एक है। हमने अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन पृथ्वी के समुद्र की गहराइयों में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं। हो सकता है कि भविष्य में कोई अंडर वाटर एक्सपेडिशन ऐसी जगह खोज निकाले जिससे अटलांटिस की कहानी पर फिर से पूरी दुनिया की नजर जाए। या फिर हजारों साल पुरानी यह कहानी हमेशा एक रहस्य ही बनी रहे। एक ऐसी कहानी जिसने इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर किया, वैज्ञानिकों को खोज करने के लिए प्रेरित किया और इंसानों की कल्पना को आज तक जिंदा रखा। अटलांटिस सच था या सिर्फ कल्पना? शायद इसका अंतिम जवाब अभी भी समुद्र की गहराइयों में छिपा है। अगर आपको इतिहास के ऐसे रहस्यमय किस्से पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से अटलांटिस एक वास्तविक शहर था या सिर्फ प्लेटो की कल्पना? क्योंकि इतिहास में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब शायद समय के पास भी नहीं होता।